आसमान जमीन दे खालिक और मालिक अब्राहम इसहाक याकूब दे जिंदा परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। अपने आप को, तेरे बेटे और तेरी बेटियों को सबको तेरे हाथ में देता हूँ। आज के वचन को प्रभु जब बोला जाए, खुदावंद मेरी कोई मर्जी नहीं, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करना। हॉली स्पिरिट मुझ में होके बोलिए प्लीज, मेरी जवान बन जाए, मेरी समझ बन जाए और तेरे बच्चे आज बरकत पाए। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। आज मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। एक तो ब्लेसिंग, दूसरी कि हम अपनी एनिमी को कैसे पहचानें। जब हम अपनी एनिमी को पहचानेंगे तो हमें क्या मिलेगी? ब्लेसिंग मिलेगी। आज हम सब देख रहे हैं, अभी समय कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे कि मैंने बिगिनिंग में 2-3 बातें बोली थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब समय बहुत नजदीक आ रहा है। दुनिया जो है आज, जो इस्राएल जो है बड़ी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। बहुत ज्यादा उसको पहले से ही घिरा हुआ है अपने दुश्मनों के बीच में। लेकिन अब जो हो रहा है और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या इन दिनों में जो लोग दो पार्टियां हो रही है। वर्ल्ड जो है 2 हिस्सों में बट रहा है। इस्राएल के साथ बहुत सारी कंट्रियां हैं और जो इस्राएल के विरोध में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके कम से कम 8-10 कंट्रियां तो ऑलरेडी उसके नजदीक जो है, आप सब जानते हैं कि हमेशा से वो अपने दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस्राएल को आशीष देगा, जो इस्राएल को आशीष देगा वो जो इस्राएल को आशीष देगा वही आशीष पाएगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में, खुदा के वचन में ऐसा लिखा कि खुदा के लोग जहां जाते हैं, आपको मालूम है कि इस्राएल को जिन्होंने मदद की है वो ब्लेस हुए हैं। जिन लोगों ने इस्राएल को मदद की है वो लोग ब्लेस हुए हैं, और जिन्होंने नहीं मदद की वो उनको श्राप मिला। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाल लिए उत्पत्ति चैप्टर 12 वर्ष उसकी 3 में। ऐसा खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। हम ब्लेसिंग के ऊपर बात करना चाहते हैं आज। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा 3 वर्ष में, और जो तुझे, सुनिए, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं, ये कौन कहता है? खुदावन यहोवा परमेश्वर ये बात कहता है। अब्राहम, सबसे पहले तो अब्राहम को खुदा ने कहा ये देश छोड़कर जहां मैं तुझे कहूंगा वहां चला जा, कनान देश में चला जा। और वो उसकी बात अब्राहम ने मानी, और खुदावंद उससे क्या कहता है? जिसे तू बरकत देगा, जिसे तू आशीष देगा, उसे मैं उसे बरकत दूंगा। और उसे और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भैकुंडल के सारे कुल तेरे द्वारा एक नहीं, आशीष की बात करने जा रहा हूं मैं आज मैं आशीष की बात करने जा रहा हूं। खुदा का कलाम कहता है, आपको मालूम है यहां खुदा के लोग जाते हैं,
खुदा के कलाम में लिखा, मुबारक है खुदावन के लोगों के कदम जिस जगह जाते वो जगह, हालेलुया, जिस जगह पे खुदा का बंदा जाता ना, वो जिस घर में खुदा का बंदा जाता ना, वो कभी घर खाली नहीं रहता, वो बरकत खुदा का खादम छोड़ के वहां पे आता है, हालेलुया। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां अब्राहम गया, कल मैं बात कर रहा कहीं पेज, किसी पेज के ऊपर, जहां जहां अब्राहम गया हर वहां वहां वो बरकत दे के आया। यहां तक कि मैं पढ़ रहा था कि एक जगह खुदा का खादम गया, वहां पे उसने अपनी वाइफ को क्या कहा, मेरी बहन है। तो लिखा है उस इलाके की ये जो औरतें थी वो, उनको बच्चे नहीं होते थे। एक बात, जहां पे बरकत लेने का तरीका, उन लोगों ने तौबा की, ठीक है, उन लोगों ने तौबा की, उन्होंने पहचाना जे खुदा का खादम है। और जैसे ही उनको पता चला, लिखा है कि वहां पे जो औरतें हैं वो गर्भवती हुई। जहां जहां अब्राहम गया वहां वहां पे लोगों ने बरकत पाई। और जो इस्राएल की बात करता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस्राएल के लिए दुआ करते हैं वो कभी खाली नहीं रहेंगे, हालेलुया। मैं एक बात और आज आपको कहना चाहता हूं, यदि कोई इन दिनों में 40 दिन लगातार दुआ करेगा इस्राएल के लिए, यदि कोई 40 दिन लगातार इस्राएल के लिए दुआ करेगा, मैं एक बात आपको कहता हूं, आपका जो रुका हुआ काम नहीं बनेगा तो मुझे बोलना, हालेलुया। जो अगर आप लोग आज से ठान ले कि मैंने इस्राएल के लिए एवरीडे दुआ करनी है, क्योंकि ये मैंने खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन ने कहा कि जिसे तू आशीष देगा, जिसे तू बरकत देगा, जिसे तू ब्लेस करेगा, मैं उसे ब्लेस करूंगा। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आज कितनी भी लड़ाई वहां पे हो रही है, कितनी भी लड़ाई हो रही है, मालूम है आपको कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जितना अटैक इस्राएल के ऊपर हुआ पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनमें भी एक बात की कमी है। सुनिए ध्यान से, उनमें भी एक बात की कमी है। मालूम क्या है? वो लोग जो हैं खुदावन से फिरे हुए हैं। वो लोगों ने, आपको मालूम वो समय था, आप देखिए इतना बड़ा अटैक हुआ और इस्राएल को भनक तक नहीं हुई। पहले उनको पता चलता था, उनके जो रॉबर्ट है ना, जो मिसाइल को, जो रॉकेट को जो जब कहीं से अटैक करता है वो उनको वो रोक लेते हैं। इस बार सबके सब फेल हो गए। मालूम है क्यों हुआ ऐसा? मैं आपको आज इसका भेद बताने वाला हूं, ऐसा क्यों है। सुनिए, वो समय था, 2 किंग चैप्टर 6 मेरे साथ वर्स 8 निकालें। वो समय था कभी, दूसरा राजा मेरे साथ निकाले। मैं आपको आज परमेश्वर के कलाम से कुछ सिखाना चाहता हूं। वो बात जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसके लिए नहीं, ये बात हमारे लिए भी है। हम अपनी एनिमी को कैसे पहचानें, हम अपनी एनिमी को, हम अपने दुश्मनों को कैसे पहचानेंगे। इस बार वो क्यों चूक गए, मैं ये ऐलान करता हूं, जो खुदा ने मेरे मन में डाला, खुदा की आत्मा ने इस्राएल के लिए मुझे आज बताया, और हम सब के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, हम सब के लिए आज मैसेज है। आपके लिए ऑनलाइन, जो आपके लिए भी आज मैसेज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबके लिए, कि हम अपनी एनिमी को कैसे पहचाने। और ये बात शब्द 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 8, अगर कोई पढ़ सकता है पढ़े ऊंची आवाज से। क्या इराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था?
हालेलुया। सुनिए एक मिनट, क्या हुआ? अमाज का राजा इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, ठीक है? इसराइल के ऊपर क्या अटैक कर रहा था? खुदा के खादम के पास एक मैसेज पहुंच रहा है, उसका सारा भेद उस खुदा के खादम के पास पहुंच रहा है। मालूम है ये कौन है खुदा का खादम? अलीशा नबी। ये खुदा के खादम के पास एक मैसेज पहुंच रहा है, और वो मैसेज वो किसको डिलीवर कर रहा है? इसराइल के राजे को कर रहा है कि जिस जगह तू आज जाना है, आज उस जगह, क्योंकि तेरे ऊपर अटैक होने वाला है। तो वो क्या हुआ? वो उसने अपना रास्ता, अपना वे चेंज कर दिया। कभी कभी हमको अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है। मुझे मालूम, मेरे साथ जो मेरे साथ रहता वो मेरा दुश्मन है, ठीक है? कभी कभी अपनों को भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभी जैसे कि खुदावन ने जब मेरे लिए और आपके लिए उसने अपनी जान दी, तो कुछ समय के लिए खुदावन ने अपने बेटे को छोड़ दिया। जी, जो आज अपनी एनिमी को पहचानने की जरूरत है। क्या कहता है राजा? ये जो रास्ता है ये छोड़ दे और दूसरे रास्ते चला जा। आगे पढ़े प्लीज। हालेलुया। एक बार नहीं, लिखा है एक बार नहीं, बहुत बार अलीशा नबी ने अपने लोगों की मदद की। एक बार नहीं, कई बार ये मदद की। अब राम का राजा कहता है ये क्या बात है कि जो भी मैं योजना बनाता हूं, जो भी हम योजना बनाते, उनको कैसे पता चल जाता है? ठीक है, उनको कैसे पता चल जाता है? मालूम है कैसे पता चल जाता था? जो भी योजना बनाते थे सब उसको, इस बार हमें इतने साल हो गए, इसराइल को हर एक योजना जो बनाता था दुश्मन, उसको पता चल जाता था। इस बार 7000 रॉकेट के साथ अटैक हुआ। इस बार इसराइल को पता नहीं चला, इसराइल सो रहा था। मालूम है, इस बार इसराइल सो रहा था। 7000 जो अटैक हुआ उन मिसाइलों के साथ, उन वेपन के साथ, इसराइल को पता तक नहीं चला। तो क्या हुआ? वो खुदा का खादम, जो आराम का राजा, वो बोलता है कि मैं इतना कुछ करते हैं हम, इसका मतलब क्या? उनको कैसे खबर पहुंच जाती है? उन्होंने अपने मंत्री शंत्री सब बुलाए, बोला भाई आओ मेरे पास, मुझे बताओ भी कौन तुम में से भेतिया है, कौन है जो जाके इसराइल के राजा को बताता है। इस आगे वाली वर्ष को पढ़ लेंगे, ऐसे मैं पढ़ के मैं आपको बताता हूं। आगे पढ़ें। हाँ, हाँ, उसने सबको बुलाया और कहा मुझे बताओ कि तुम लोगों में से कौन ऐसा है जो इसराइल के राजे की तरफ है। लेकिन आगे की वर्ष में ऐसा लिखा है, उसके कर्मचारी ने कहा, हाँ, हाँ, दूंगा। हालेलुया। क्या? वो उसका जो कर्मचारी है वो कहता है राजा, हम में से भेदिया कोई नहीं है, हम में से ऐसा कोई नहीं है। वो कहता है कि हमारी बातें जो है, हम आपस में तो हम बातें करते करते हैं, उनको छोड़ दूं। अगर तू जो कोठरी में अपने मन के साथ बात करता है, वो भी अलीशा नबी को पता चल जाता है। हालेलुया। वो कहता है कि जो अपने दिमाग में तू, सुनिए, हम एक दूसरे के साथ बात करके प्लान करते हैं, वो तो अलग बात है।
उसका कर्मचारी क्या कहता है कि जो तू अपने दिमाग में भी योजना करता है, वो अलीशा नबी को तेरे जो कोठड़ी में तू बैठ के बात करता है, वो भी अलीशा को पता चल जाता है। वो अपने राजे को चकना कर देता है। भाई और बहनों, इसलिए इस्राएल जो चूक गया तो उसने खुदावन को छोड़ा हुआ है। उन्होंने खुदा को छोड़ा हुआ है, इसलिए इन बातों से बच चुके। काश के अब क्या होगा मालूम है? एनीवे, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। जो खुदा के लोग हैं ना, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते ना, उनकी प्रार्थना से आपको बरकत मिलती है। मैं ये कहता हूं, चाहे मैं हूं खुदा का खादम, चाहे कोई, फिर फायदा क्या खुदा के खादम का जिसकी दुआई खुदा ना सुने। नंबर 1, उस खुदा के खादम का कलीसिया को फायदा ही क्या है कि कलीसिया के लिए दुआ करे और कलीसिया तरक्की ना करे। कलीसिया, एक मैं थोड़े दिन हो गए घर पे किसी के गया, तो उन्होंने कहा पास्टर जी हमारे घर में बड़ी क्लेश होती है, मुझे ऐसा लगता है किसी को रखा हुआ उसकी वजह से है। बड़ा वो उनके नजदीक है बंदा, बहुत नजदीक, निकालना भी नहीं चाहते और कहते जब से जे आया हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारा काम सारा खराब हो रहा है। हमने प्रार्थना की उस घर में जाके, थोड़े दिन पहले हमने प्रार्थना की। जिस दिन प्रार्थना की उसी दिन वो आपस में लड़ाई हो गई, वो बंदा घर छोड़ के चला गया। उसी दिन वो बंदा घर छोड़ के चला गया। अब उनका मन भी दुखी हुआ, ये क्या हो गया भाई? खुदा के खादम से आपने दुआ क्या कराई है? खुद ही तो कहते हैं जे चला जाए, इसकी वजह से हमारी बरकत नहीं है। जब हमने दुआ की उसी रात वो घर में ऐसी क्लेश हुई, वो छोड़ के घर वो चला गया। अगर मैं ये कहता हूं खुदा के खादम जो है जब प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, फास्टिंग करते हैं कलीसियाओं के लिए, अगर कलीसिया बरकत नहीं पाएगी तो कलीसिया तरक्की कैसे करेगी? और जो इस्राएल का राजा तभी तरक्की करता था। हां, एक बात और है फिर यहां सीखने वाली, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। वो जो इस्राएल अलीशा नबी था, वो उस राजे के लिए दुआ करता था। तो अलीशा काम करता था क्या? वो कुछ नहीं करता था काम, उसकी जरूरत राजा पूरी करता था। तो खुदा के खादम की जरूरतों किसने पूरी करनी फिर? हेलो, बोलिए फिर, आज खुदा के खादम की जरूरतें किसने पूरी करनी है? वो बोलो फिर, जे समझ आती था। जे समझ नहीं आती तो फिर अलग गल है। फिर ताड़े जेडे इतने बैठे हैं, जो इतने लोग बैठे हैं, आप सब, आपके टाइट फंड कहां जाते हैं? ऑनलाइन जाते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को ऑनलाइन टाइट फंड जाते हैं। राजे की अलीशा हर तरीके से उसकी मदद करता था। तो क्या फिर जब खुदा के खादम तभी बैठेंगे ना जब उनकी जरूरतें पूरी होगी प्रार्थना में। जब खुदा के लोगों की, खुदा के खादमों की जरूरतें पूरी होगी। अब बताइए, मैं 12 या 14 घंटे लगाऊंगा काम पे, तो क्या मैं दुआ में बैठ सकता हूं? थका हूंगा, आगे बैठ सो जाऊंगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं। इसलिए अजीजों, जब ये अटैक हुआ इन दिनों में, ये इसी वजह से हुआ। तो मालूम है अब क्या होने वाला? ये सब कुछ खुदा के कलाम में लिखा, ये सब कुछ होने वाला है। और इस्राएल में बहुत सारा अभी और नुकसान होने वाला, बहुत सारे लोग मरने वाले अभी, मालूम है आप लोगों को। अब बहुत सारा खत्म नहीं होगा, ये दोबारा फिर उठेंगे। मालूम है कब उठेंगे? क्योंकि इन लोगों ने, इन यहूदियों ने यीशु मसीह को स्लीब पे चढ़ाया। किन लोगों के बात समझ में आई? इन यहूदियों ने ही यीशु मसीह को स्लीब पे चढ़ाया। जब तक ये वापस नहीं मुड़ते, जब तक ये तौबा नहीं करते,
तब तक इस्राएल बहाल नहीं होगा। मालूम आप लोगों को, जब तक इस्राएल, अभी वो समय आ गया है, इस्राएल सबको खत्म करने वाला जो उसके विरोध में है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिसे तू आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, जिसे तू श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। अब जब ये, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का है, इस्राएल परमेश्वर का बेटा है, अकलौता बेटा, जो इस्राएल उसको कोई खत्म कर नहीं सकता। लेकिन एक बात जो है वो यही है, थोड़ी सी वो बात यह है कि उसको ठीक होने के लिए, यहूदियों को ठीक होने के लिए उनको तौबा करने की जरूरत है। जब वो तौबा करेंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं उसको किया, इसीलिए ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है इसी की वजह से हो रही है। और मालूम है, एक खुदा का बंदा जो बिलाम है, बलाक राजा जो है, मियाब का राजा जो बिलाम को बुलाने गया कि इस्राएल को क्या कर, बोलो सारा नहीं पता हुआ, वो गदी वाला जड़ी गदी बोली सी, मालूम है, बलाक ने अपने बंदे भेजे, जाओ उसको लेके आओ, वो बड़ा अच्छा नबी है, पैसे देके मैं खरीद लूंगा उसको, अच्छे अच्छे गिफ्ट देके मैं खुदा के बंदे को मैं खरीद लूंगा। वो तो सचमुच वो तो चल पड़ा था, मालूम है, वो 3 बार गदी ने रोका है, उस गदी की आंखें खुली थी, उसकी बंद थी, और जब उसकी आंखें खुली तो खुदा का फरिश्ता आके बोला भी खुदा तुझे मना कर रहा है। अब मना कर रहा था लेकिन तू रुका नहीं, अब चल तू, अब तुझे रोकेगा नहीं खुदा, अब तू चल और जाके जो मैं तेरे मुख में डालूंगा वो ही तू बोलेगा। है जो तू इस्राएल के लिए, इस्राएल के विरोध में भविष्यवाणी कर, बोलता प्रोफेसी कर, इनको श्राप दे। तो मालूम है कि खुदा का खादम जो पहली उसने क्या किया, 4 बार उसने श्राप, उसने एक्चुअली 7 जगवेदियां लगाई थी, 7 जगह पे लेके जाने वाला था बलाक राजा उसको, लेकिन सिर्फ 4 जगह लेके गया उसको। आप अगर नोट कर सकते हैं तो करना है तो कर सकते हैं। पहला नंबर 1 वो कहां ले गया, गिनती की किताब, उसका चैप्टर 23 वर्स 8 to 10 में लिखा है। जब उसने कहा इनको श्राप दे, तो पता क्या बोलता है, कहता जिनको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, मैं उनको कैसे श्राप, उनकी गिनती धूल के समान मैं गिन नहीं सकता। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जल्दी टाइम ज्यादा हो जाएगा, बस ऐसे बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं 8 वर्ष में, मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूं। बोलता धूल के तिनकों के समान इनकी गिनती, जिनको खुदा ने श्राप नहीं दिया उनको मैं कैसे श्राप दे सकता हूं। काश कि इन धर्मियों के मानत मेरी भी मौत हो। हालेलुया। काश जिनको खुदा ने श्राप, वो बोलता है इनको श्राप दे, इस्राएल को श्राप दे। तो खुदा का कलाम तो ये कहता है, इस्राएल जिसे तू श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, जिसे तू बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा। इस्राएल को कोई हराने वाला नहीं, इस्राएल को कोई खत्म करने वाला नहीं है, ना हुआ है, ना हुआ था, ना हुआ है, और ना कभी इस्राएल खत्म होगा। हालेलुया। फिर उसको ले गया दूसरी बार, कहां, गिनती नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 4 में वो कहता है, ये प्रजा जो सिंगनी
कि दोबारा उठेगी और इतनी बढ़ेगी, इतनी शक्तिशाली होगी, इनके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई। हालेलुया। दूसरी बार फिर बलाम ने शराब देने की वजह इस्राएल को क्या दिया? आशीष दी। उसके मुख से आशीष निकलेगी। तीसरी बारी फिर तीसरी बार फिर नंबर 3 तीसरी बारी फिर गिनती चैप्टर 24 वर्स 5 to 9। मैं वर्स 9 इसकी पढ़ाना चाहता हूं। नंबर चैप्टर 24 वर्स 9 अगर मेरे साथ आप पढ़ें तो हाँ हाँ, अब उसको कौन छेड़े? हाँ आमीन। अब इस्राएल को कौन श्राप दे सकता है? ये तो जो योजना है ये सारी परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है और दुनिया खत्म होने वाली है। और चौथी बार फिर खुदावंद का कलाम ऐसे फरमाता है, जो चौथी बार फिर उसने गिनती की किताब उसका 24 चैप्टर वर्स 15 to 19 में लिखा। एक लास्ट चीज मैं सिर्फ बताऊंगा इसमें कि भोर का तारा उदय होगा। भोर का तारा यहूदा में से अभी वो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे। उसने कहा कि एक तारा उदय होगा जो इस्राएल और पूरी दुनिया का न्याय करेगा। वो भोर का तारा जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो भोर का तारा उदय होगा। और जब हुआ तो उसने इस दुनिया में 33 साल रहे, तमाम लूले लड़े, बदरुओं के जकड़े, जहां तक कि उसने 4 दिन के मुर्दों में भी उसने जान डाली। वो दोबारा फिर मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, वो फिर आने वाला है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसकी चर्चा इन दिनों में आज मेरे मन में था कि मैं जो इस्राएल के बारे में बताऊं, इन दिनों में जो स्थिति बनी हुई है, ताकि मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके इस्राएल के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलके इस्राएल के लिए प्रार्थना करें। देखो, हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करेंगे, इस्राएल बच जाएगा, और उसके साथ बेनिफिट किसको होगा? है हमको बरकत मिलेगी। ठीक है, वो तो बचेगा, लेकिन जो खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम इस्राएल को आशीष देंगे तो हम आशीष होंगे। ये याद रखना बात को बस आज। अगर हम इस्राएल के लिए दुआ करेंगे तो आप खाली नहीं रहेंगे, आपको बरकत 101% मिलेगी। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप 40 दिन भी नहीं, आप अगर 21 दिन भी, 21 डेज, आप 21 डेज भी नहीं, आप 11 दिन, आप 11 दिन भी नहीं, आप 5 दिन लगातार प्रार्थना करेंगे तो मैं कहता हूं आप हर एक टेस्ट में पास होंगे और हर एक रुकावट सबकी दूर हो जाए, हर एक घर की क्लेश खत्म हो जाएगी, हर एक आपके एग्जाम जो चल रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में हर एक सब्जेक्ट में आप पास होने वाले हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में जोरदार ताड़ी प्रभु यीशु ले, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी मेरे और आपके दरमियान आप बरकत पा रहे हैं। इस वचन के जरिए से जब आप बरकत पाएंगे तो आप दूसरे के लिए बरकत का कारण हो जाओगे। आपको बरकत मिलेगी ना तो आप दूसरे को ब्लेस कर सकते हो। हालेलुया, आपको बरकत मिली, आप खुदा के खादम को ब्लेस कर सकते हैं। मुझे बरकत की, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं आज। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इन दिनों में जो
एक बार शुरू हुआ। मेरे साथ अगर आप निकालें हिजकिय्याह चैप्टर 38, हिजकिय्याह चैप्टर 38 उसकी एक वर्ष पढ़ेंगे हम, एक से लेकर 2-3 तक वर्ष पढ़ेंगे, लेकिन इसका अगर आप घर पे जाके पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे ना, आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो है आपको मिलेगी कि अंत के समय में दुनिया में क्या होने जा रहा है, कौन कौन देश इस चैप्टर में हर एक देश के बारे में लिखा होगा। आपको इसके भेद की अगर आपको ना समझ लगे, आपको इस चैप्टर के बारे में कभी भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। इसमें हर एक देश का लिखा हुआ है कि कैसे कैसे चढ़ाई होगी, क्या होगा। हिजकिय्याह चैप्टर 38 वर्ष 1 से हम पढ़ेंगे। नो 38 हिजकिय्याह 38 फिर यहोवा का वचन जो मेरे पास, हाँ हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में ये ऐसे लिखा है, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश पहली बात ये जो दो चीजें ना, गोग तो मगोग, ये इसमें एक बहुत सारी भेद की बात है। ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर ये 1000 साल जब यीशु मसीह आएगा रहेगा ना, ये उसके बारे में लिखा है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इन देशों के ऊपर खुदा का कलाम कहता है, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह देश के मुंह करके, जो रोश मीन्स है रशिया और मेकेशक और तुबल का प्रधान। ये मैं आपको, ये रशिया जो है, जो रशिया इन दिनों में अपनी तरफ सबको करने वाला, मालूम है, ये जब वर्ल्ड वार होगी ये रशिया की तरफ से होगी। और जो रशिया जो है ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, आपको आज मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले खुदा में से खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर से बहुत दूर है। वर्ल्ड वार जो है वो ये तो होना ही है, ये होगी एक दिन, लेकिन ये सब होने के बाद इस्राएल सबको खत्म करेगा। क्योंकि अमेरिका जो है ये इस्राएल की सपोर्ट कर रहा है, और जितनों ने आज तक, अगेन जिन कंट्रियों ने, इंग्लैंड हुआ, जर्मन हुआ, फ्रांस हुआ, जो जितनी कंट्रियों ने इस्राएल की मदद की है, वो कंट्रियां हमेशा ब्लेस हुई है। जिन लोगों ने इस्राएल की मदद की, वो लोग ब्लेस हुए। हालेलुया। ये अंत समय के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अंत समय में आपको मालूम है, जब तक ये तौबा नहीं करते, जोना नबी जब निनवे में गया, और मालूम है वहां का पाप इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई, और यूना को कहा जाके उन्हें मैसेज दे दे। अगर वो यूना नबी कहता है, यहोवा परमेश्वर छोड़ ना यार, मुझे कहां भेजना, मुझे पता तू तरसवान है, तो फिर अगर मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर उनकी सुन लेगा, फिर तू उनकी सुन लेगा। यूना नबी को मालूम, इसलिए वो जा नहीं रहा था, लेकिन
ये खुदा की योजना थी। जब वहां पे उसने मैसेज दिया तो लिखा है कि राजा क्या, प्रजा क्या, वहां के पशु भी, वहां के पशु भी क्या हुआ, सबने तौबा की। और जब उन्होंने तौबा की तो खुदावन ने क्या किया, उन्हें माफ किया। इसराइल को भी अगर तौबा करने की जरूरत है, खुदावन इसराइल के भी जो बची कुची जिंदगी है वो खुदावन जी, सभी नहीं है, सभी नहीं है, सब यहूदी लोग हैं जिन्होंने अभी तौबा करनी है। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने मेरे यीशु को स्लीब पे चढ़ाया था। हालेलुया, उन्होंने मेरे प्रभु को स्लीब के ऊपर चढ़ाया था। उन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, अभी तक नहीं माना। अब समय आ गया है कि उन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता माना ताकि वो अपने पापों से तौबा करे, ताकि वो जिस दिन उन्होंने अपने पापों से तौबा की उसी दिन दोबारा फिर वो दूसरों को खत्म करेंगे जो उसके विरोध में। खत्म तो होना ही है दुनिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है, जल्द आएगा वो। हालेलुया। एक क्लास वर्स में पढ़ाना चाहता हूं, जकरिया चैप्टर। अब जो यीशु मसीह जब आएगा तो क्या होगा, जकरिया चैप्टर 14। जब यीशु मसीह अब आएगा, देखो दुनिया दो भागों में बढ़ रही है, जैसे मैंने बिगिन में ही कहा। इस्राएल ब्लेस हुआ है, हुआ था है और रहेगा। और जो ब्लेसिंग आप चाहते हो, अगर हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम फिर, अभी मैंने क्या कहा था, जब हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम ब्लेस हो गए। ठीक है। एक और बात मैंने कही थी कि अपनी एनिमी को उन्होंने क्यों नहीं पहचाना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की। अगर तौबा की थी तो आज भी इस्राएल में बहुत सारे एलीशा नबी जैसे हैं। हालेलुया, बहुत सारे एलीशा नबी जैसे हैं, और बहुत सारे आपके बीच में भी खुदावंद के लोग हैं जो आपको आने वाली मुसीबत से बचाने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। आज भी खुदावंद अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है जब हम दुआ करते हैं। आज भी हमारे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर अपने दासों के जरिए से है। हालेलुया। जकरिया चैप्टर 14 वर्स 3 मेरे साथ पढ़ें। तब यहोवा निकल के आएगा, हाँ जी, ऐसा लड़ेगा तब जब वो संग्राम के दिन में लड़ा था, अब वो जल्द आने वाला है। हालेलुया जी। कहां रखेगा पैर? जैतून का पर्वत कहां है? इस्राएल में। कितने लोगों को पता कहां है वो? बोलिए इस्राएल में, बोलिए इस्राएल में। एक दूसरे को बोलो, इस्राएल आपको बरकत दे रहा है। इस्राएल आपको बरकत दे रहा है। इस्राएल कौन है? यीशु मसीह। इस्राएल प्रभु खुदा का खुदा है हमारा। हालेलुया, क्योंकि उसने इस्राएल को अपना बेटा। और एक बात और है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में बड़ी अच्छी वर्स है वो, क्या लिखा? जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदावन ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आएगा जैतून के पहाड़ पे, और वो क्या होगा? हाँ जी, जो पूरब की ओर, हालेलुया, कहां है? यरूशलेम के सामने है। दो हाँ, ये सब जी आगे पढ़ दे। आमीन। हालेलुया। क्या होगा जब परमेश्वर ऐसा भाग, जो वो पहाड़ है ना पूर्व का, जैतून का, वो लिखा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो उसके क्या होगा? दो भागों में फट जाएगा, और जितने उसके विरोध में ऐसे भागेंगे ना तो आगे जगह मिलेगी ना उनको
और पहाड़ों को, पत्थरों को कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर जा, तो भी वो गिरेंगे। इतना भय आ जाएगा उनके ऊपर। जी, जो मेरा प्रभु यीशु मसीह जो आपका खुदा वो जल्द आने वाला है। खुदा का कलाम कहता है, यूना नबी ने कहा, अपने पापों से तौबा करो, मुड़ो, ताकि तुम्हारे ऊपर सुख के दिन आए। आइए, आज अगर हमने तौबा नहीं की अपने पापों से, आज समय है कि आज की शाम, आज की सुबह हम अपने पापों से तौबा करें, ताकि मेरे और आपके ऊपर वो दुख मुसीबत ना आए जो इन दिनों में इस्राएल के ऊपर आए। वो खुदावन मुझे और आपको बचाने की सामर्थ रखता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदावन से माफी मांगेंगे, ताकि कल का दिन, कल से मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो अलग हो जाए, ब्लेसिंग वाली हो जाए। क्योंकि मैंने और आपने ये वादा किया कि हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। खुदावन, इस्राएल के खुदावंदा एनिमी को, उसके दुश्मनों को पहचानने वाली उन्हें आत्मा दीजिए। जैसे प्रभु अलीशिया जैसे खुदावन नबी उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। अलीशिया जैसे नबी हमें भी दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। खुदावन, इस्राएल को अलीशिया जैसे खादमों की जरूरत है प्रभु, उनके लिए प्रोवाइड करें, ताकि आने वाली दुश्मन की हर एक योजना उन्हें बता सके। जैसे खुदावन उन दिनों में इस्राएल के राजा को अलीशिया बताता था और वो बच जाते थे। प्रभु जी, इस्राएल के लिए खुदावन ऐसे नबी पैदा कीजिए, हे प्रभु, ऐसे नबी पैदा कीजिए ताकि वो आने वाली हर एक दुश्मन की योजनाओं को नष्ट कर सकें। प्रभु, मैं तेरे लोगों के लिए इतने इस वक्त खुदावन तेरे भवन में है, इनको भी आपके नाम से ब्लेस करता हूं। आने वाली हर एक योजना जो शैतान ने इनके लिए बनाई, प्रभु तेरे नाम से मैं उनको नष्ट करता हूं। इन्हें भी प्रभु वो दान दे, ताकि अपनी आने वाली एनिमी को पहचान सकें। प्रभु, जैसे आपके वचन में लिखा यिर्मयाह में 33:3 में तूने कहा, मुझसे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा आने वाली कठिन से कठिन बातें जिसे हम नहीं समझते। हे प्रभु, आप हमें आने वाली कठिन से कठिन बातें जो है हम अभी नहीं समझते, खुदाबंद हमारे सामने लेके हमारी एनिमी को खुदाबंद खत्म कर। प्रभु, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूं, धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बरकत मिले।